ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, नाम है चैप्टर का रेशन नंबर्स। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर इज़ रेशन नंबर्स। इस चैप्टर में पहले टॉपिक का नाम है नेचुरल नंबर्स। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स इट मीन्स जब हमारी काउंटिंग, हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग स्टार्ट हो जाए और अप टू एन, एन मीन्स नो एंड, हमें मालूम नहीं कि हमारा एंड कहाँ पर होगा। तो इट मीन्स दिस इज़ नेचुरल नंबर्स। दूसरे टॉपिक ये लास्ट ईयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें मालूम है सेकंड टॉपिक हमारी जो सेकंड टर्म है वो है होल नंबर। तो ये भी हमें मालूम है जब हमारे काउंटिंग नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू n। तो काउंटिंग नंबर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और देयर इज़ नो एंड n तक, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और उनका भी नो एंड होता है। इसे हम कहते हैं होल नंबर। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीजर्स। तो थर्ड टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमें मालूम है, लाइफ में हर चीज़ का अगर कोई बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी होगा, अगर कोई प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा, अगर किसी चीज़ के मेरिट्स हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। ऐसी मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें 1 2 3 4 की, तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर नेगेटिविटी भी होनी ज़रूरी होती है, नेगेटिविटी भी होती है और ज़रूरी भी होती है। तो इसलिए नेगेटिविटी के लिए हमें मालूम है, अगर हम मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें प्लस प्लस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, ऊपर जाने की बात करें, कभी कभी नीचे आने की बात ही ना करें तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर कोई इंसान पौड़ी चढ़ के, स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाता है तो और वो नीचे भी उतरेगा, अगर वो नीचे उतरेगा इट मीन्स हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। वापस आना, चढ़कर वापस आना नेगेटिविटी की बात होगी, और सीधा आगे बढ़ना प्रोग्रेस होती है, और पीछे आना तो हो प्रोग्रेस से पीछे आना। इट मीन्स हमारी जो हम प्रगति के लिए ऊपर जा रहे थे हम उससे नीचे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यानी कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर्स एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जितने भी मैथ में नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स के आगे हम माइनस का साइन लगा दें तो ये सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लास्ट ईयर भी कैसे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रही फोर्थ टॉपिक की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सो अगर हम ये भी बात करें नंबर लाइंस पे ऊपर, तो हमें मालूम है लास्ट टाइम भी हम ये पढ़ चुके हैं ये कि नंबर लाइन होती है, ये लाइन इनफिनाइट है, इस तरफ भी इसका कोई एंड नहीं है, इस तरफ भी इसका। लाइन का मतलब यही होता है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई नो एंड पॉइंट होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सेंटर में 0 दिखाएं तो 1 2 3 4 बराबर यूनिट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सभी 0 से राइट साइड तरफ जितने भी नंबर जा रहे हैं इन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और सभी नंबर सक्सेसर्स होते हैं, यानी कि हर एक नंबर में +1 हो जाता है, तो इसको हम सक्सेसर्स बोलते हैं। अगर हम 0 से बैक आने की बात करें तो इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये सभी प्रीडेसर्स होते हैं, आगे बढ़ने को सक्सेसर और पीछे आने को प्रीडेसर बोलते हैं। तो ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। उसके बाद 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो ये 4 फंडामेंटल्स आपको मालूम है, मैथ में 4 फंडामेंटल्स होते हैं, डीमास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको मालूम है अगर 2 इंटीजर्स को आपस में जोड़ा जाए, जैसे पहला इंटीजर 100, दूसरा है 100, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इज 20, सो व्हाट इज द रिजल्ट 120 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर, ऐड देम 120। अगर आपको बोला जाए माइनस के 100 में प्लस के 20 करो तो आपको मालूम है तो माइनस के 80 आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, क्योंकि नेगेटिव का इंटीजर बड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों इंटीजर नेगेटिव के हैं, दोनों को ऐड करने पर माइनस के 30। तो ऐसे ही
अगर 200 में से 100 घटा दिए जाएँ तो आंसर आ जाएगा 100, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई में आपको मालूम माइनस के 3 इंटू माइनस के 2 प्लस के 6 होते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पर गौर करना है कि माइनस का जो साइन है ये इवन नंबर में है। अगर ये ओड नंबर में होता माइनस के 3 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस 1 तो आंसर आता माइनस के 6। यानी जब भी ओड नंबर्स में नेगेटिव का साइन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर इवन नंबर में नेगेटिव का साइन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद डिवीजन की बात करूं अगर मैं, तो माइनस के 100 को अगर माइनस के 20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये आंसर आ गया प्लस के 5। और अगर माइनस के 100 को 20 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया माइनस के 5। ऐसे ही और भी अगर एग्जाम्पल देखें हम, माइनस के 20 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया माइनस के 10। और अगर कोई कहता है कि प्लस के 10 डिवाइड बाई माइनस के 2, तो यहाँ पर देखो प्लस का साइन, यहाँ माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाता है 10, तो माइनस के 10 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के 5। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये भी हम कर चुके हैं। हमें मालूम है कि ये नंबर लाइन है। लेट फॉर एग्जांपल माइनस के 4 में आपने ऐड करना है प्लस के 2, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ 0 लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो माइनस के 4 का मतलब हम यहाँ से सीधी जंप लगाएंगे माइनस के 4 पर। 1 2 3 4 सेक्शंस। अब प्लस के 2 का मतलब ऐड करना, तो प्लस का साइन का मतलब राइट तरफ में जाना है, तो यहाँ से 1 2, तो आंसर क्या आ गया, माइनस के 2। सो माइनस के 4 में प्लस के 2 अगर ऐड करें तो आंसर क्या आता है, माइनस के 2। ये हमारा एडिशन का क्वेश्चन हो गया नंबर लाइन पे। ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस के 5 माइनस करें उसमें से प्लस के 2, तो अगर हम इंटीजर्स को ये नंबर लाइन के ऊपर दिखाएं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो आप क्या करोगे, अब -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो -6 -7। तो सबसे पहले हम -5 पे जाएंगे। अब आपको मालूम है ब्रैक, अगर हम माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा तो प्रेडेसर बैक तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में। सो 1 2, सो क्या जंप हो गया, माइनस के 7। और रिजल्ट क्या आ गया, आंसर माइनस के 7। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ऐसी और भी अगर हम बात करें तो मैंने और भी लास्ट ईयर हम कर चुके हैं। अगर आपको बोला जाए 9 from 4 सब्ट्रैक्ट 9 from 4, तो आपको मालूम है फ्रॉम 4, तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे माइनस के 9, क्योंकि हम 4 में से 9 को कट कर रहे हैं तो आंसर आ गया 5। 9 में से 4 के 5, बट किसके, माइनस के, माइनस का बड़ा है। 9 इज़ द बिगर देन 4, बट हियर इज़ माइनस, सो 9 में से 4 के माइनस के 5 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर माइनस के 3 आपको कहा जाता है कि -3 सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -2, तो आप करोगे माइनस के 2 माइनस का साइन और माइनस के 3, तो आपको मालूम है माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, सो 3 में से 2 गए 1, प्लस के बड़ा है तो आंसर आ गया प्लस। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर और डिवीज़न के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब उसके बाद हम बात कर, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर रैशनल नंबर। देखो मैथमेटिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या हैं, और हम ये पढ़ चुके हैं। और साथ में अब क्या एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये 2/3 क्या चीज़ है, आपसे पूछ ले कोई 7/8 क्या चीज़ है, या 9/7 क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, तो जब हमें ये टर्म्स पढ़नी होती है तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के लिए ही हमें रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो रैशनल नंबर को हम वैसे तो मोस्टली क्यू से दिखाते हैं। क्यू हम किससे डिनोट करते हैं, इसको क्यू से। रैशनल नंबर को हमेशा क्यू से डिनोटेड करते हैं हम। और रैशनल नंबर को हम कैसे कहेंगे कि एक नंबर रैशनल नंबर, अगर किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है, जो क्यू है डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो P इज़ न्यूमरेटर, P क्या है हमारा, न्यूमिरेटर, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और क्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर।
इसको हम हर बोलते हैं। तो कभी भी रैशनल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, बट क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो देखो, अगर आपको कोई बोले कि 3/5 को नंबर लाइन पे शो करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाइए, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इंटीजर्स। सो आप यहाँ लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। जितना नीचे ये डिनोमिनेटर दे रखा आप उतनी यूनिट्स लिख लीजिए। अब सबको बाई 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आता है? 1। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया? 1। और 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो डिफाइन हम 0 की 0/5 में मतलब 0। तो कहाँ पर हमारा 3/5 नंबर है? दिस वन, ये हम शो कर देंगे। तो ये नंबर लाइन के ऊपर हो गया। अगर आपको कोई बोले माइनस के 2/3 दिखाओ, तो आप नंबर लाइन बनाइए। आप यहाँ पर लिखिए 0, -1, -2 एंड -3। ओके, तो अगर मैं सभी को 3 से डिवाइड करूं, तो 3 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आ गया? -1। और यहाँ पर क्या है? 0। तो कहाँ पर -2/3 आ रहा? ये। तो ये नेगेटिव इंटीजर को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी?